प्रभु के नाम का स्तुति होवे। आज सुबह के समय पर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आप चिंतित हैं अपने जीवन में? अपने जीवन से आप थक गए हैं, पारिवारिक जीवन से, व्यक्तिगत जीवन से, आपकी सेवकाई से? प्रभु के दास लोगों से मैं पूछना चाहता हूं, यदि ऐसा है, प्रभु ने आज सुबह के समय पर मुझे एक वचन दिया। साम नंबर 55 1 to 8, भजन संहिता 55 की पहले से लेकर 8 आयत तक। इसके अंदर से कुछ ऐसे जो बात प्रभु ने मुझसे बात किया, वो मैं आपके साथ बांटने के लिए चाहता हूं। भजन संहिता 55 दाऊद ने लिखा हुआ है। उसके शीर्षक में इस प्रकार हम पढ़ते हैं, विश्वासघाती के विनाश के लिए प्रार्थना, प्रेयर फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द अनफेथफुल। और ये इसकी जो राग है, दाऊद ने जो लिखा है, दाऊद का मश्किल करके लिखा हुआ है। ये मश्किल ऑफ डेविड। ये मश्किल को कई लोग गलत में समझ लेते हैं। तो एक बार किसी को कहते हुए मैंने सुना है, ये मश्किल नहीं है कि ये मुश्किल है। ये मुश्किल नहीं है, ये मश्किल है। मश्किल इब्रानी गीत का एक प्रकार का राग या संगीत से मिली हुई कुछ बातें हैं। यहां पर दाऊद क्या करता है, इस भाग को मैं फिर से डिवाइड करना चाहता हूं दो हिस्से में। उसकी पहले से लेकर 5 आयत तक दाऊद यहां पर अपनी समस्याओं का, अपनी प्रॉब्लम्स का लिस्ट बनाता है। उसके 6, 7 और 8 आयत में दाऊद पहला अपना रीजन लेकर आता कि मैं कुछ करना चाहता हूं। मैं आपको विवरण से थोड़ी देर बताऊंगा उसके बारे में। यहां मेरे और आपके जीवन में भी कई बार कई प्रकार की समस्याएं आते हैं। बीमारी का हो सकता है, कई प्रकार के। दाऊद यदि आप गिने यहां पर, मैं यहां पर गिना है बड़ी बारीकी से, तो मुझे ऐसा लगा कि दाऊद का समस्या यहां पर 10 अलग अलग प्रकार की समस्या है। 10 समस्याएं एक छोटे बच्चे के समान वो प्रभु के सामने उससे लेकर आता है और प्रभु को बतला देता है। और वो क्या क्या बात बताते हैं, मोटे तौर पर हम देखते हैं, इंग्लिश में हम ऐसे पढ़ते हैं, आई एम रेस्टलेस। और फिर वो कहता है, आई एम श्योरली डिस्ट्रैक्टेड। हिंदी में जब हम बात करें तो ऐसे हमें लगता है कि मैं चिंता के मारे छटपटाता हूं। चिंता और व्याकुल रहता है। देखिए, चिंता और व्याकुलता, इंग्लिश में हमने देखा है रेस्टलेसनेस एंड डिस्ट्रैक्शन। ये बड़ी बात है, छोटी बात नहीं है। आप इसके अंदर देखते हैं काफी बातें, आप पढ़कर देख लीजिएगा प्रभु का वचन। दाऊद क्या क्या चीजों को यहां पर कहता है। रेस्टलेसनेस यानी चिंता के मारे वो छटपटाता है, आदमी भटक जाता है इधर उधर, कभी बैठते हैं, कभी लेटते हैं, कभी लोगों से बात करते, कभी गुस्सा हो जाता है। फिर वो डिस्ट्रैक्टेड, व्याकुलता में पड़ जाता है। प्रभु के लोगों, आज मैं आपसे पूछने के लिए चाहता हूं, प्रभु के दास और दासियों, मेरे और आपके जीवन में अलग अलग प्रकार के कारण हो सकता है। पारिवारिक हो सकता है, व्यक्तिगत हो सकता है इस समय पर आपके पास पैसा पर्याप्त ना हो। आपके किराया के जो मालिक, घर के जो मालिक हैं, आप किराएदार होंगे। आपके घर के जो मालिक आपको तंग करते होंगे, घर से बाहर निकालने के लिए बोला होगा। बच्चों को पर्याप्त खाना देने के लिए आपके पास पर्याप्त पैसा ना होगा, तो आप व्याकुलता में होंगे, आप परेशानी में होंगे। काफी बातों को लेकर, अन्य बातों को लेकर आप इस समय पर व्याकुल है या चिंतित है। प्रभु कहता है कि सारे चिंताएं मुझ पर डाल दो। लेकिन कई बार हम डाल नहीं पाता है, बोल नहीं पाता, हमारी बोलती ही बंद हो जाता है, हमारी आवाज भी नहीं निकलता है। काउंसिलिंग में एक शब्द हम कहते हैं, वो यूनानी शब्द है कैथारसिस। इसका मतलब है प्यूरिफिकेशन, क्लेंसिंग ऑफ आवर इमोशंस। जाकर किसी को बता देते हैं। हम मसीह लोग हैं, प्रभु के दास लोगों के पास जाते हैं, चर्च में जाते हैं, घर पे घुटने में बैठते हैं, रोजा में बैठते हैं और प्रभु को बता देते हैं। उत्पत्ति के पुस्तक में आप देखते हैं,
रिबेका का जीवन में उनका पेट के अंदर की दर्द जब बढ़ गया कि मरने का जैसा अवस्था में जब वो पहुंच गई है, यहोवा के पास वो चली गई है, अपना दिल खोलकर बता दी है। हन्ना के जीवन में हन्ना दुखित हो गई है, प्रभु के भवन में चली गई है। आसाफ के जीवन में हम देखता है कि उसके पास कोई सवाल था, कोई भी उत्तर नहीं देने के लिए था, और वो प्रभु के पास चला गया। आज इस सुबह के समय पर मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रभु के दास और दासियों, मेरे और आपके जीवन में भी इसी समय पर काफ़ी दुखित होंगे, आप चिंतित होंगे, आप निराशित होगा, लेकिन आप प्रभु के पास चले जाइए, कथारसिस कर लीजिए, खोलकर बता दीजिए, खुलकर बता दीजिए। मैं आपको एक बात की चेतावनी देना चाहता हूं, आपके और मेरा दिल के अंदर की दुख बात किसी व्यक्ति को अगर बताएंगे, किसी भाई को, बहन को या पड़ोसी को बताएंगे, वो दूसरे को कहकर मेरे और आपका बदनाम कर सकता है। लेकिन प्रभु के पास जाकर एक भी शब्द, एक भी आंसू आप बहाते हुए प्रार्थना करेगा, प्रभु वो किसी और को नहीं बतलाएगा, आपका बेइज्जती नहीं करवाएगा, बल्कि आपका आदर करेगा। आपके लिए जो करना है वो प्रभु करेगा। दाऊद के अंदर ऐसा आदत था, बच्चे समान, जैसे बच्चे माँ बाप के पास जाकर अपनी समस्याओं को रो कर जिद करते हुए बताकर लेकर आते, दाऊद का तरीका वही था। आज मेरी आवाज़ सुनने वाले प्रभु के लोगों, प्रभु के दास और दासियों, आपके जीवन की जिंदगी का मुसीबत अगर बढ़ा हुआ है, चिंता के मारे हुए हैं, व्याकुल में है, यदि आपका जिंदगी को समाप्त नहीं करना, हो सकता मेरी आवाज़ सुनने वाले कोई ना कोई लोग अपनी बीमारी के कारण से आगे कोई भविष्य, कुछ अच्छी चीज़ आपको नहीं दिखता है, आपको कोई अच्छी बात नज़र नहीं आता है, यहाँ तक आपने आत्महत्या करने के लिए भी सोचा ज़रूर होगा, या तो बताए होंगे गुस्से में आकर, मैं मर जाऊँगा, मैं मर जाऊँगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, आपको मरने की जरूरत नहीं है, जिंदगी बीच में खत्म करने की जरूरत नहीं है। आपको और मुझे जाकर बताने के लिए एक जगह है, हमारे सर्वशक्तिमान परमेश्वर का पास। और आगे दूसरी हिस्सा में मैं आपको ले जाना चाहता हूं। तो दाऊद का सबसे पहला निकास क्या है, दाऊद क्या करना चाहता है? 6, 7 और 8 में आप देखते हैं दाऊद यहां पर क्या कहता है, ओ दैट आई हैड विंग्स लाइक ए डव, I would have flied away for a rest। यहाँ पर वो क्या 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 कहता है, यदि कबूतर की नाई मुझे पर होते तो मैं उड़ जाता और जंगल में जाकर बसेरा, और जंगल में जाकर मैं विश्राम पाता। दाऊद अभी क्या चाहता है? He is trying to flee away from the issues, trying to escape। कहाँ से है? इस समय पर वो राजा है, उनकी समस्या, उनके दुश्मन बढ़ गए हैं, कई प्रकार की समस्या है उनके बीच में। आप इस अध्याय को पढ़कर देख लीजिए, इस भाग को पढ़कर देख लीजिए, वो क्या करना चाहते हैं। इतनी दुखित हो गया, इतनी दुखी हो गया, वो कहता है अगर मुझे पर होता कबूतर के समान मैं उड़ जाता, मैं प्रचंड में जाकर क्या कर देता, मैं विश्राम पाता, मतलब मैं हवा में उड़ जाता, मैं हवा में उड़ जाता खुले आसमान में, और मैं विश्राम पाता। दाऊद को अभी क्या चाहिए है? उनको रेस्ट चाहिए है। उनको, मेरे और आपके जीवन में भी कई बार ऐसा हो सकता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है, मन में कुछ नहीं बैठता है, कुछ बोलने के लिए, करने के लिए दिल नहीं करता है। यहाँ पर मैं आगे की बातें, दाऊद यहाँ पर क्या कहता है, और वो क्या कहता है, मैं जंगल में जाकर अपनी बसेरा कर लेता। अकेलेपन, अकेले रहना चाहते हैं, किसी से बात नहीं करना चाहते हैं, इतनी आप निराश हो सकता है। लेकिन दाऊद यहां पर समाप्त नहीं करता है। समय का सीमा के कारण से मैं यहां समाप्त कर देता हूं, बाकी भाग में कल के दिन में आपके बीच में लेकर आना चाहता हूं। क्या आप बीमारी के चलते, घर की समस्या के चलते, सेवकाई का असफलता के कारण से आप दूसरों के साथ कंपेयर करते हैं, तुलना करते हैं, आपको कम पाया गया है, आप निराश हैं? क्या आप दुखी हैं? अपने जीवन को समाप्त करने के लिए चाहते हैं, सेवा को छोड़ना चाहते हैं, घर से निकलना चाहते हैं, भाग जाना चाहते हैं, अपनी कर्तव्य से भागना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, नौकरी छोड़ना है, ये ऑफिस में छोड़ना चाहते हैं? प्रभु आपसे कहना चाहते हैं, प्रभु आपसे कुछ कहना चाहते हैं। आप रुक जाइए, सुनिए कि प्रभु मेरे लिए और आपके लिए क्या कहना और करना चाहते हैं। प्रार्थना करेंगे। पिता परमेश्वर, पुत्र यीशु के नाम से हम आपके चरणों में आते हैं।
मेरी आवाज़ को सुनने वाले भाई और बहन, बुजुर्ग और बच्चे, आपके दास और दासियों के लिए मेरी प्रार्थना है पवित्र पिता, अपनी आशीष अपने लोगों को दीजिए। आपकी उपस्थिति के साथ उन्हें महफूज रखने के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु जी। प्रभु जी, उन्हें तसल्ली देना, आशीषों से भरपूर करे पवित्र पिता। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।